नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। जो हमारा टॉपिक है परीक्षा पर चर्चा। दोस्तों, हम देखते हैं कि जो खिलाड़ी होते हैं पूरे साल मेहनत करने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद अगर वो मैच में नहीं खेल पाते हैं तो उनके पूरे साल बर्बाद हो जाता है। उसी प्रकार एक परीक्षार्थी को पूरे साल पढ़ने के बाद कुछ गलतियों के कारण, जो परीक्षा में वो नहीं जानते हैं वो गलती कर देते हैं, उनके कारण उनके पूरे साल बर्बाद हो जाता है। मार्क्स भी आता है तो अच्छे मार्क्स नहीं आ पाता है। इसीलिए आज की वीडियो में हम बताएंगे कि परीक्षा में कौन कौन सी गलतियां ना करें, कैसे परीक्षा को लिखें, लिखने की शैली क्या होनी चाहिए, कौन कौन सी वस्तुएं ले जाना चाहिए। अगर कोई वस्तु, अगर किसी शब्द को उत्तर नहीं पता है, अगर किसी प्रश्न का उत्तर हमें पता नहीं है तो उन प्रश्नों का उत्तर हम कैसे लिखेंगे, आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। जैसे हमारा आप लोग देखते होंगे कि बोर्ड पर जो है टॉपिक लिखा हुआ है परीक्षा पे चर्चा। परीक्षा पे चर्चा जो है उसमें हम लोग देखेंगे पहला पॉइंट। अगर आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे तो पूरा देखेंगे। हम लोग स्टेप बाय स्टेप करके सारे पॉइंट को देखेंगे कि कौन सी गलती कहाँ नहीं करना है, एग्जाम कैसे लिखना है हम लोग को। तो हम लोग को सबसे पहले देखेंगे किन किन वस्तुओं को परीक्षा में ले जाएं। हम लोग देखेंगे किन किन वस्तुओं को परीक्षा में ले जाएंगे। बहुत सारे बच्चों को क्या होता है कि नहीं पता, घड़ी लेकर चले जाते हैं, परीक्षा हॉल में जाने के बाद उनको पता चलता है घड़ी अलाउड नहीं है। तो हम लोग देखेंगे किन किन वस्तुओं को परीक्षा में ले जा सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कौन सी सावधानियां बरतें। बहुत सारे बच्चों का पता नहीं रहता है कि कैसे लिखना रहता है, कुछ गलती करके चले आते हैं और उनका रिजल्ट पेंडिंग में आ जाता है, उनका रिजल्ट नहीं आ पाता है। लिखते हैं, अच्छा लिखते हैं, लेकिन वो गलतियां कर देते हैं जिनका रिजल्ट उनका पेंडिंग आ जाता है। तो उन गलतियों, कौन कौन सी गलतियों से बचे, हम आकर यहाँ पर देखेंगे। अगला है लिखने की शैली। लिखने के लिए तो सभी लोग आपको एक ही आंसर लिखेंगे। अब वहां पर जाएंगे तो मैटरनिक युग अगर क्वेश्चन पूछा है तो सारे बच्चे मैटरनिक युग एक ही जैसे लिखेंगे, लेकिन उसमें हम लोग किस आधार पर लिखेंगे कि बाकियों से आंसर हम लोगों का अलग होगा। तो आइए हम लोग समझेंगे लिखने के शैली में। उसके बाद समय प्रबंधन। समय प्रबंधन में हम लोग देखेंगे कि बहुत सारे बच्चे आकर बोलते हैं कि क्वेश्चन समझ में आ रहा था लेकिन टाइम नहीं मिला। तो हम लोग देखेंगे कि टाइम को मैनेज कैसे करना है इसमें। और उसके सबसे लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि उत्तर याद ना होने पर, अगर कोई उत्तर याद नहीं होना है, ऐसे तो पूरा मार्क्स नहीं मिलेगा उत्तर याद नहीं है तो, लेकिन हम लोग सोचेंगे कि एग्जामिनर से कैसे थोड़ा सा तो मार्क्स ले लें, तो उसको लिखने के लिए हम लोग बाद में लास्ट में अंतिम बताएंगे आप लोगों को कैसे लिखना है। अगर आप लोग पूरे वीडियो में बने रहेंगे तो सारे चीज जो है, जो बोर्ड पर लिखा हुआ है, सारे डाउट आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। अगर इसके अलावा आप लोगों को कोई और डाउट होगा तो आप लोग कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, उसके माध्यम से हम आपको एक और वीडियो बनाकर अपलोड कर देंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला कि किन किन वस्तुओं को परीक्षा हॉल में ले जाएं। दोस्तों आइए हम लोग देखते हैं कि किन किन वस्तुओं को परीक्षा हॉल में ले जाएं। देखिए सबसे पहले क्या करना है हम लोग को, आइए देखते हैं सबसे पहले हम लोग कौन कौन से वस्तु ले जाएं। तो पहले हम लोग अपना एडमिट कार्ड ले जा सकते हैं। एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड ले जा सकते हैं। उसके बाद एडमिट कार्ड ले जाने के बाद हम लोग प्रयास करेंगे एक 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर का एक स्केल आता है, उसको आप लोग ले लेंगे। उसके बाद अगर 30 सेंटीमीटर का स्केल नहीं होगा तो 15 सेंटीमीटर पर भी काम चल जाएगा, लेकिन 30 सेंटीमीटर से थोड़ा सा आसानी रहता है। अब बताएंगे किस लिए, क्योंकि जो हम लोग लिखने के शैली में देखेंगे तो इसमें 30 सेंटीमीटर स्केल काम आएगा। और उसके बाद 30 सेंटीमीटर स्केल के बाद हम लोग क्या लेंगे, तो कलम ले लेंगे। कलम दो रंग के लीजिएगा, कलम दो, एक ले लीजिएगा लाल, सॉरी लाल नहीं, लाल बिल्कुल नहीं ले जाइएगा, काला, और एक ले लीजिएगा नीला, एक काला और एक नीला। अगर आप लोग प्रयास करेंगे तो दो दो भी ले लेंगे, क्योंकि अगर मान लीजिए एग्जाम हॉल में आपका कलम नहीं चल पाया किसी कारणवश, तो उसको क्या करेंगे, आप दूसरे से मांगना ना पड़ेगा, तो आप लोग क्या करेंगे, दो दो ले लेंगे। इसके अलावा आप क्या करेंगे, पेंसिल ले लेंगे। पेंसिल ही बताऊंगा कि पेंसिल किस काम के लिए आएगा, पेंसिल। तो प्रयास कीजिए कि इतना तो आपको ले जाना होगा। इसके अलावा आप क्या करेंगे, अगर बोतल ले जाना चाहते हो पानी पीने के लिए तो आप बोतल ले जा सकते हैं, लेकिन बोतल ध्यान दीजिएगा वैसा ले जाइएगा
जो पारदर्शी हो, अर्थात हम आर पार देख सकते हैं वैसा बोतल ले जाइएगा। क्योंकि नॉर्मल बोतल जो जैसे होता है कि क्या बोलते हैं कि बहुत सारे जो बोतल होता है कि ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, तो उसको एग्जामिनर होता है नहीं ले जाने देता है, क्या बोलते हैं कदाचार के कारण। तो उससे हम लोग देखते हैं कि बोतल ले जाइएगा तो ट्रांसपेरेंट बोतल ले जाइएगा। और उसके बाद बोतल के बाद अगर आप लोग ले जाएंगे तो लगभग इतना हो ले जाने पर काम हो जाएगा। घड़ी ले जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम हॉल में क्या होता है कि टाइम समय समय पर सर लोग बता देते हैं, उसके बाद नहीं तो घंटी बजती है, तो घड़ी कोई बात जरूरत नहीं है, घड़ी ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर इसके अलावा अगर आप लोग जिस दिन अगर मैथमेटिक्स का होगा, आप लोगों को मैथ का एग्जाम होगा उस दिन, तो उस दिन आप लोग एक्स्ट्रा क्या कर लीजिएगा, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, कॉम्पैक्ट बॉक्स जो होता है, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स ले लीजिएगा। इतना आप लोग को एग्जाम हॉल में ले जाना। बहुत सारे बच्चे रजिस्ट्रेशन कार्ड ले जाते हैं, तो ये जरूरी नहीं है, रजिस्ट्रेशन कार्ड जरूरी नहीं है। अगर आपको ले जाना होगा पहले दिन संशय मिटाने के लिए तो आप लोग ले जाइएगा, लेकिन ऐसा रजिस्ट्रेशन कार्ड जरूरी नहीं है। तो समझ में आया कि क्या क्या ले जाना है। एडमिट कार्ड कंपलसरी है, जरूरी ले जाइएगा आप लोग, एडमिट कार्ड जरूरी ले जाना है। 30 सेंटीमीटर स्केल ना होगा चलेगा, 15 सेंटीमीटर पर चल जाएगा काम, लेकिन एडमिट कार्ड आप लोग को जरूरी ले जाना है। उसके बाद कलम दो ले लीजिएगा, सही रहेगा दो ही, क्योंकि अगर मान लीजिए कलम किसी कारणवश खत्म हो गया, खराब हो गया, तब किससे मांगने जाइएगा, एग्जाम हॉल में आपको कौन देगा। और उसके बाद पेंसिल भी जरूरी है, और बोतल ले जाइए या नहीं ले जाइए उससे कोई बात नहीं है। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट बॉक्स मैथमेटिक्स के दिन जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि रचना करने के जब आएगा तो आपको जो प्रकार रहेगा तो कहाँ से लीजिएगा, नहीं तो आप ऐसे ले जा सकते हैं, रबर हो जाएगा, तो ये सब कहाँ से आप लीजिएगा। तो प्रयास कीजिएगा ये सब कि एग्जाम हॉल में ले जाएं। और इंस्ट्रूमेंट बॉक्स मैथमेटिक्स के दिन उसके बाद आपको काम ये नहीं आएगा। तो आइए अब इसके अगला जो हम आइए दोस्त हम लोग देखते हैं कि कौन सी सावधानियां बरते एग्जाम हॉल में। तो दोस्त जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे तो कुछ देर बाद जब टाइम हो जाएगा, तो जो गाइडिंग करने वाले होंगे तो आपको एक देंगे, क्या कहते हैं कि प्रश्न पत्र देंगे, और साथ ही आपको उत्तर पत्रिका देंगे। उत्तर पत्रिका में अब बिहार बोर्ड में क्या हो रहा है कि 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव और 50 नंबर का सब्जेक्टिव हो रहा है। तो क्या होता है कि किसी किसी कॉलेज में, अधिकांश ही कॉलेज में होता है कि ऑब्जेक्टिव वाले पहले आधा डेढ़ घंटे के बाद वो लोग ले लेते हैं, और डेढ़ घंटे बाद आपको सब्जेक्टिव वाले देते हैं। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव वालों को फिल नहीं करते हैं, OMR को नहीं भरते हैं, वो सोचते हैं कि सब्जेक्टिव लिखने के बाद भरेंगे, सब्जेक्टिव लिखने के बाद भरेंगे। तो आप ऐसा नहीं गलती कीजिएगा, सबसे पहले क्या कीजिएगा कि आप ऑब्जेक्टिव भर लें, सब्जेक्टिव वाले को बाद में भरें। नहीं तो पता चला कि आप सब्जेक्टिव के चक्कर में ऑब्जेक्टिव छोड़ दिए, तो उसके बाद क्या कीजिएगा, आप ऑब्जेक्टिव वाले पहले भरेंगे। ऑब्जेक्टिव वाले भरने से पहले आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, जब आपके पास उत्तर पुस्तिका आएगा तो उसमें सबसे पहले क्या कीजिएगा, जो अपना जो होता है रोल नंबर, नाम, रोल कोड, ये सारे चीज अच्छे से भरना है। विषय कोड क्या है, आपको क्या बोलते हैं, विषय कोड क्या है, सेट नंबर क्या है, क्वेश्चन का सेट कौन सा है, ये अच्छे से भरिएगा। क्योंकि आप कितना भी लिख लें, अगर एक गलती कर दिए तो आपका रिजल्ट पेंडिंग हो जाएगा। क्योंकि जब आप सही जानकारी देंगे ही नहीं तो आपको कौन कैसा किस पर रोल नंबर दिया जाएगा। तो आप प्रयास कीजिएगा कि ये सब जितना अपने बारे में है, OMR को जब भरना होगा, OMR को भरे तो सबसे पहले भरे, और उसमें सावधानी पूर्वक भरे अपने नामों को। क्यों ना एक थोड़ा सा टाइम लग जाए ज्यादा, अगर ज्यादा जो समझ में नहीं आ रहा है तो जो उसमें टीचर हैं उन टीचर से आप लोग पूछ लीजिए कि इसको इसमें क्या भरना है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ज्यादा प्रश्नों का उत्तर ना दे। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि उसमें क्वेश्चन पूरा लिख लिए, उसके बाद करते हैं क्वेश्चन पूछा है उसमें से कि 7 क्वेश्चन ही लिखना है, 7 क्वेश्चन का उत्तर लिखना है। अब बहुत सारे बच्चे 10 का उत्तर लिख देते हैं, 11 उत्तर लिख देते हैं, तो इससे ज्यादा नंबर मिलने वाला नहीं है। लेकिन क्या हो जाएगा कि अगर 1 से आप 10 तक उत्तर लिखे हैं और 7 ही लिखना था, 7 ही तक लिखना था, तो क्या कीजिएगा, क्या होगा आपको कि 1 से लेकर जो 7 तक जितने लिखे हैं उसी को काउंट किया जाएगा, जो बाकी है उसको काउंट नहीं किया जाएगा। तो ये प्रयास कीजिएगा कि जो आपको सही लगे वही उत्तर लिखिएगा, ये नहीं कि 12-13 नंबर लिखने से पूरा ज्यादा नंबर मिल जाएगा, उससे ज्यादा नंबर नहीं मिलेगा। समझ में आया। तो ये आपको जरूर ध्यान देना कि ज्यादा प्रश्न का उत्तर देने से आपका टाइम बर्बाद होगा। तो प्रयास कीजिएगा कि आप जितना क्वेश्चन पूछ रहा है उतना ही क्वेश्चन दीजिएगा, उससे ज्यादा नहीं दीजिएगा। इसके बाद एक और है कि किसी से बातचीत करने से बचे। इससे कहने का तात्पर्य क्या है कि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, एग्जाम हॉल में जाइएगा तब पूछने लगते हैं कि ये बता दीजिए, वो बता दीजिए।
तो क्या होता है कि इससे आप बचिए, नहीं तो इससे आपके जो रिजल्ट पर प्रभावित होगा। इसलिए ऐसा होगा क्योंकि आप बताने के चक्कर में रह जाएंगे और वो तो बेचारा पास हो ही जाएगा, लेकिन आपका क्या है, रिजल्ट कम हो जाएगा। तो बताने से क्या थोड़ा बचे। अगर आपसे कोई तेज बच्चा है तो प्रयास करें कि उससे थोड़ा क्या करें, हम पूछ लें, लेकिन आपसे अपने से जो थोड़ा कम है उससे थोड़ा बचें। ऐसा बात नहीं है, क्योंकि एग्जाम हॉल में क्या होता है कि दोस्ती थोड़ा उसको एग्जाम हॉल में छोड़ दिया जाता है। समझ में आया? ये प्रयास कीजिएगा कि किसी से बातचीत करने से थोड़ा सा बचिएगा। और अगला बात क्या है कि जब ओएमआर भरेंगे तो आपको पता है कि ओएमआर में 100 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से 85 भरना रहता है ऑब्जेक्टिव में। तो आप देख लीजिए कि 1 से लेकर 100 तक आपको जो कंफर्म क्वेश्चन पता है, उसका कंफर्म आंसर पता है, उसी को पहले टिक कीजिएगा, फिल कीजिएगा, भरिएगा ओएमआर में। उसके बाद अगर जो डाउट होगा उसके बाद 1 से 100 में जितना कंफर्म है उसको भरने के बाद, अब जितना डाउट वाले जिसमें लगता है कि ये होगा कि बी होगा, उसके बाद वो भरिएगा। ये नहीं कि पहले 1 से 50 तक भर दिए। 1 से लेकर 100 तक में जो आपको लगेगा कि नहीं ये उत्तर कंफर्म है, वही फिल कीजिएगा। समझ में आ रहा है? हाँ, तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कौन सी सावधानियां बरते, देख लिए। अगर इसमें भी अगर कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बोलिएगा, उस पर एक बार और वीडियो लेकर हम लोग आएंगे एग्जाम के टाइम तक। अभी एग्जाम है 10-15 दिन टाइम है, उसके पहले फिर हम लोग एक और वीडियो लेकर आएंगे। तो आइए इसको जो अगला बात है उसको बारे में हम देखेंगे, लिखने की शैली कैसी होनी चाहिए। आइए दोस्तों हम लोग अगला देखते हैं कि समय प्रबंधन। एग्जाम हॉल में सबसे जरूरी चीज क्या है कि समय प्रबंधन। हम लोग टाइम को मैनेज कैसे करें, नहीं तो पता चलेगा कि क्वेश्चन का आंसर याद होते हुए भी हम लोग उस क्वेश्चन को नहीं कर पाए। तो उससे ज्यादा दुख कभी कोई चीज नहीं होता है कि आंसर पता है और हम उसको नहीं कर पाए। तो हर एक स्टूडेंट को ये जरूरी चाहिए कि एग्जाम हॉल में टाइम मैनेजमेंट कैसे करने चाहिए। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि अगर उत्तर ना आए तो आगे बढ़े। पहले टॉपिक दिया है तो क्या हुआ कि इसमें क्या कहा, इसके कहने के तथ्य पर क्या है कि बहुत सारे बच्चों के जो क्वेश्चन नहीं आता है तो उसी क्वेश्चन पर टिके रहते हैं। इसको जब तक करेंगे नहीं तब तक आगे बढ़ेंगे नहीं। एक बार गलती हुआ, 2 बार गलती हुआ, 3 बार गलती हुआ, उसी को बार बार कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या करना है कि अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उस क्वेश्चन को छोड़कर आगे बढ़ जाए। क्योंकि आपको 15 क्वेश्चन आता है, उसमें से 7 या 8 करना रहता है, तब उसमें से कोई जरूर कर पाएंगे। अगर उसमें उतना भी नहीं आ रहा है तो पहले आपको जो आ रहा है वो कीजिए, उसके बाद देखा जाएगा कि क्या होगा। नहीं तो पता चलेगा कि उसी में पूरा टाइम निकल गया। तो ये सबसे पहले कि अगर उत्तर ना आए तो आगे बढ़ जाए, नंबर दे दीजिएगा और उसके बाद दूसरा लिखिएगा। टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि जब उत्तर नहीं आएगा तो उसी पर रहिएगा तो टाइम बर्बाद हो जाएगा। उसके बाद जब हम लोग देखेंगे कैलकुलेशन वाले सबको, अगर आप मैथ का एग्जाम दे रहे हैं, मैथमेटिक्स का एग्जाम दे रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि कैलकुलेशन वाले मैथ बहुत ज्यादा फंसाता है। उसमें क्वेश्चन दे देगा, कैलकुलेशन दे देगा, गुना भागा करने के दे देगा। अगर आप क्षेत्रमिति को देखेंगे मैथ में तो बहुत सारे कैलकुलेशन उसका थोड़ा लेंदी है। अगर उसी में लग जाएगी तो उसी में टाइम लगेगा। तो क्या कीजिएगा कि नॉर्मल कैलकुलेशन वाले है, तो उसमें क्या कीजिएगा कि जल्दी जल्दी बना लीजिएगा पूरा। उसके बाद आइएगा कैलकुलेशन वाले मैथ पर जिसमें ज्यादा कैलकुलेशन करना होगा। इससे क्या होगा कि आपको टाइम मैनेजमेंट होगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि शुरू से चलेंगे बनाते हुए लास्ट तक बनाते हुए चलेंगे। इससे क्या होगा, बीच में फंसे हैं, एक ही क्वेश्चन पर बार बार 2 बार 3 बार कर रहे हैं, तो उस क्वेश्चन से क्या हो जाता है कि टाइम ज्यादा बर्बाद होता है। और 3 घंटे जो टाइम होता है एवरेज स्टूडेंट के लिए अच्छा टाइम होता है। तो समझ गए कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। उसके बाद हम लोग देखेंगे लिखने की शैली। तो लिखने की शैली को हम लोग 2 भाग में करके देखेंगे। एक देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव को कैसे किया जाएगा और दूसरा बात है कि सब्जेक्टिव को कैसे किया जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन में कोई ज्यादा नहीं है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन में थोड़ा सा उसी को देखना है कि सब्जेक्टिव में हम लोग कैसे लिखेंगे कि दूसरे को कॉपी से मेरा कॉपी अलग लगे। तो आइए देखते हैं हम लोग दूसरों का क्या बोलते हैं लिखने की शैली को देखते हैं। आइए दोस्तों लोग देखते हैं कि लिखने की शैली में किन किन बातों का ध्यान देना है। अभी तक जितना हम लोग देखें, बहुत सारे देख लिए, इसके पहले देख लिए 3-4 मेथड स्ट्रेटजी देख लिए। इसमें क्या करना है कि लिखने की शैली सबसे इंपॉर्टेंट है। यही आपको जो एग्जाम के लिए रामबाण है। क्योंकि बार बार बोल रहे हैं कि आप जो आंसर लिखेंगे वही लाखों बच्चे लिखेंगे, और लाखों बच्चे को जो कॉपी जो चेक होता है, तो ये किसी को जो टीचर देखते हैं तो ये लाइन बाय लाइन नहीं देखते हैं, ऐसे ही क्या एवरेज देखते हुए चले जाते हैं। जिसका कॉपी ज्यादा अच्छा लगा उसको ज्यादा देखते हैं। तो हम लोग क्या करें कि वो टीचर हमारे कॉपी को देखें। तो उसके लिए हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार लिखेंगे, और दूसरा बात है कि हम लोग मार्क्स ले सकते हैं टीचर से किस प्रकार लिखेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो लिखने की शैली के लिए हम लोग 2 भाग में बांट देंगे। पहले लिखने की शैली को हम लोग 2 भाग में बांट देंगे, कैसे कैसे लिखना है। पहले हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव
जो बिहार बोर्ड में 50 मार्क्स का देता होता है, जो बिहार बोर्ड में 50 मार्क्स का होता है, और सब्जेक्टिव ये भी 50 मार्क्स का होता है। तो हम लोग को दोनों को विशेष रूप से ध्यान देना है, क्योंकि दोनों आधा आधा है, तो हम लोग को दोनों को उसी आधार पर देखना है। तो हम लोग ऑब्जेक्टिव में क्या देखेंगे, जो ऑब्जेक्टिव उसमें हम लोग क्या देखेंगे कि 50 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन रहता है, उसमें से 50 हम लोग को भरना रहता है। तो हम लोग देखेंगे कि 50 क्वेश्चन जो हम लोग को कंफर्म पता रहता है उसका आंसर वही होगा, वही लिखेंगे। ये नहीं कि नहीं पता, इसमें डाउट है, उसको पहले ही फिल कर दिए, तो ऐसा नहीं है। 1 से लेकर 100 तक पहले आप क्वेश्चन पढ़िएगा। पेंसिल इसलिए हम बोले थे कि पेंसिल ले लीजिएगा। अगर मान लीजिए कि जो क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे ले गए, तो पता है, ये पता है, वो पता है, पहले 1 से 50 तक भर दिए। 1 से 100 तक क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको उसके बाद क्या करना है, OMR पर भरना है। तो जब आपको लगा कि नहीं इसका आंसर वो होगा, तो आप टिक कर दीजिएगा, और OMR पर भी हल्का सा कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे के 1 का 3 भरना रहता है, 1 का C भरना रहता है और भर देते हैं B। तो ऐसा गलती हो जाता है बच्चों से। तो क्या कीजिएगा कि जो OMR है, तो OMR तो पेंसिल से हल्का सा कर दीजिएगा, जिससे पता चले कि नहीं यही फिल करना है। तो और सावधानी पूर्वक देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो कन्फर्म रहता है, जो कन्फर्म आंसर पता है, जो कन्फर्म आंसर पता रहता है उसको हम लोग लिखेंगे। दूसरी बात क्या लिखना है, तो वही जो हम बताए थे शुरुआत में, कि पहले देखना है कि 1 से 50 नहीं, क्योंकि अगर मान लीजिए 1 से 70 तक भर दिए, तो 70 तक भरने से कुछ फायदा नहीं है, जहां से 1 से लेकर और 50 तक ही गिनती किया जाएगा। तो प्रयास कीजिएगा कि 70-80 भरने से कुछ फायदा नहीं है। तो शुरू से लेकर और लास्ट 50 तक आपको गिना जाएगा कि आपका वो उत्तर है। अगर उसी में 10 गलती हो गया तो आपका गलती गिनाएगा, और उसके बाद सही रहेगा तो फिर कुछ फायदा नहीं है। तो प्रयास कीजिएगा कि जो कन्फर्म है वही लिखिए, और ज्यादा प्रयास लिखने का प्रयास नहीं कीजिएगा, क्योंकि उससे एक्स्ट्रा मार्क आपको मिलने वाले नहीं है। तो आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं लिखेंगे। समझ में आ रहा है? ये हुआ ऑब्जेक्टिव का। ऑब्जेक्टिव में ज्यादा कुछ करना नहीं है। हम लोग को जो मेन देखना है सब्जेक्टिव में देखना है कि सब्जेक्टिव में आखिर किस प्रकार लिखेंगे, किस प्रकार लिखेंगे। तो हम लोग सब्जेक्टिव में देखेंगे। तो आइए हम लोग सब्जेक्टिव में देखते हैं। चलिए दोस्त, हम लोग देखते हैं कि अगर सब्जेक्टिव में कैसे लिखना है। तो अगर क्वेश्चन आएगा, हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। और क्वेश्चन देखिए, अभिकारक किसे कहते हैं, अभिकारक किसे कहते हैं। एक क्वेश्चन है, मान लीजिए, ये जरूरी नहीं कि आएगा भी ना भी आ सकता है। अगर ऐसा क्वेश्चन देगा तो पहले हम लोग जो हेडिंग देंगे, जो इस बारे में जिसके बारे में लिखना है, तो प्रयास कीजिएगा वो काला से लिखें, प्रयास कीजिएगा कि काला से लिखें, और उसको नीचे अंडरलाइन कर दें। और उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, जैसे लिखें कि जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ बनाते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। ये तो हो गया। अब इसमें हम लोग को देखना है कि मेन कौन है। इस जितना परिभाषा हम लोग लिखे इसमें जो सबसे मेन वर्ड कौन है, मेन शब्द कौन है। तो हम लोग देखें क्या कि जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ का निर्माण करता है उन्हें अभिकारक कहते हैं। तो जो पदार्थ भाग ले रहा है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, अभिकारक कहेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे H2 और Cl2, H2 और Cl2 क्या है, भाग ले रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, अभिकारक बोलेंगे, इसे हम अभिकारक बोलेंगे। तो इसके इतना बात अंडरलाइन जरूर कर दीजिएगा। जो शब्द में, जिसे मान लीजिए जिस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है उस पर अंडरलाइन जरूर कर दीजिए। उससे क्या होता है, एग्जामिनर को उस पर ध्यान जाएगा, एग्जामिनर का ध्यान जाएगा तो पढ़ने का प्रयास करेगा आखिर किस चीज पर बच्चा ने अंडरलाइन किया है। तो इससे क्या हो जाता है कि बाकियों की अपेक्षा आपका क्या हो जाएगा कि मार्क्स थोड़ा अच्छा मिलने का चांस होता है, क्योंकि जब टीचर आपकी कॉपी पढ़ेंगे तो जरूर है कि अच्छा मार्क्स देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, जैसे ही आपका जो क्वेश्चन समाप्त होगा, मान लीजिए एक क्वेश्चन आप पूरा लिख लीजिए, उसका क्या कीजिए कि जो नीचे आप लाइनिंग कर दीजिएगा। अगर एक मिनट आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा शायद, रुकिए एक मिनट, इसको हम थोड़ा ऊपर कर दे रहे हैं। लिखने के बाद क्या कीजिएगा कि लास्ट से लेकर एक लाइनिंग दे दीजिएगा, यहां तक स्केल से दे दीजिएगा, मेरे पास भी स्केल नहीं है, स्केल से दे दीजिएगा। फिर इसके बाद नीचे, उसके नीचे से फिर दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा। इससे क्या होता है कि कॉपी दिखने में सुंदर लगता है, जैसे आप घर पर नोट्स बनाते हैं ना, उसी प्रकार आपको ये कॉपी दिखने लगेगा, जिससे क्या होगा कि आपको मार्क्स मिलने में आसानी हो जाएगा और अच्छा मार्क्स उठा लेंगे। तो ये तो एक तरह का इस तरह का क्वेश्चन। अगर इसी में क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन में
मैप आ जाता है बनाने के लिए, फिगर आ जाता है बनाने के लिए, तो उसको हम कैसे बनाएंगे। तो आइए इसी में अभी क्वेश्चन चलेगा थोड़ा सा, तो देख लेते हैं इसमें कैसे लिखेंगे उसको। अगर दोस्त कभी एग्जाम हॉल में कभी क्वेश्चन में क्या आ जाएगा, चित्र बनाने के लिए आ गया, फिगर बनाए, तो प्रयास कीजिए कि जो कॉपी होगा, जब आप लोग आंसर शीट मिलेगा उसमें दाहिने साइड बनाने का प्रयास कीजिएगा, बाएं साइड नहीं, क्योंकि अधिकांश फिगर आप लोग देखेंगे तो दाहिने साइड बनाया रहता है, बाएं साइड नहीं रहता है। तो प्रयास कीजिए कि दाएं साइड ही बनाए। जिसमें मान लीजिए कि एक पुष्प का नामांकित चित्र करने का आएगा, तो आप लोग क्या कीजिएगा, मान लीजिए पुष्प बनाना है, तो एक चित्र बना दिए, और उसमें हम लोग क्या करेंगे, दाहिने साइड बनाइएगा। अगर आपको इसके बारे में दर्शाना है तो यहाँ से शुरू कर दीजिएगा दर्शाते हुए, लिखते हुए। अगर नहीं तो सिर्फ चित्र ही पूछा है, तो उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, जैसे आप दर्शा दीजिएगा कि ये क्या है। तो हम लोग देखेंगे पुंकेसर है, पुंकेसर। ये क्या है, पराग कोश में परागकण है, पराग कोश में यहाँ पर जो डॉट डॉट जैसा है वो परागकण है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या है, तो स्त्री केसर में आ जाता है, स्त्री केसर। इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर क्या होगा, अंडाशय, अंडाशय। यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो पुष्पासन, पुष्पासन। फिर यहाँ पर देखेंगे दलपुंज, दलपुंज। तो ये सारे हम लोग चित्र बनाकर ऐसे दर्शा सकते हैं। तो फिगर जब भी बनाने के लिए तो आप लोग दाएं साइड बनाए, बाएं साइड बनाने ऐसा गलती नहीं होगा, बाएं साइड से गलती नहीं होगा, लेकिन दाएं साइड बनाने पर थोड़ा सा क्या होता है कि उत्तर पुस्तिका देखने में अच्छा लगता है। ये तो हो गया। अगर मैप बनाने के लिए, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पहले तो अभी अब शायद क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, नहीं तो पहले क्वेश्चन पूछता था उसमें कि भारत का मानचित्र बनाकर दर्शाएं। 12th वाले बच्चों के लिए पूछता है ज्योग्राफी में कि भारत के मानचित्र बनाकर उसको दर्शाएं। तो उसको दर्शाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा भारत का मानचित्र बनाकर दर्शाएं, तो उसको हम लोग बीच में बना सकते हैं। अगर उसके बारे में लिखना होगा तो हम लोग दाहिने साइड बनाएंगे और बाएं साइड से लिखने के लिए शुरू करेंगे। अगर डायरेक्ट पूछ रहा है कि नामांकित चित्र बनाकर दर्शाएं, तो हम लोग बीच में बना सकते हैं, उससे कोई बात नहीं है। समझ में आया, एक तरह का ये क्वेश्चन होगा। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे कि आगे किस प्रकार हम लोग लिखते हैं, तो आइए उसको हम देखते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं, देखेंगे कि गोलीय लेंस कितने प्रकार के होते हैं। एक इस ऐसे क्वेश्चन आता है कि जैसे हम कुछ फ्लो चार्ट बना देंगे, क्योंकि हम लोग तो अलग दिखाना है बाकी बच्चों से, तो अलग दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि फ्लो चार्ट बनाएंगे। जैसे मान लीजिए कि लेंस पूछे कि लेंस कितने प्रकार के, गोलीय लेंस कितने प्रकार के होते हैं, हम लोग क्या करेंगे, गोलीय लेंस और लिख देंगे कि कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार के होते हैं। तो हम लोग नीचे पहले लिख देंगे गोलीय लेंस 2 प्रकार के होते हैं, और उसको दर्शाने के लिए आप ऐसे कर देंगे, फ्लो चार्ट बना देंगे आप। तो पहला हो जाएगा उत्तल लेंस, और दूसरा हो जाएगा अवतल, अवतल लेंस। इस प्रकार हम लोग लिख देंगे, तो बाकी बच्चों से थोड़ा अलग हो जाएगा। और अगर आप लोगों को कभी दे देगा कि क्या बोलते हैं कि अंतर स्पष्ट करें दो बीचों में, जैसे मान लीजिए उत्तल लेंस और अवतल लेंस का अंतर दे दिया, तो आप लोग ये नहीं लिखेगा उत्तल लेंस लिखकर 4-5 लाइन, अवतल लेंस लिख कर, वो भी लिख सकते हैं, नंबर नहीं कटेगा, लेकिन प्रयास कीजिएगा आप लोग ये दोनों साइड में कर दीजिएगा, उत्तल लेंस एक साइड में और अवतल लेंस एक साइड में। और उत्तल लेंस की विशेषता यहाँ पर दे दीजिएगा, यहाँ पर अवतल लेंस का, यहाँ पर उत्तल लेंस का, अवतल लेंस की। अगर 5 मार्क्स का पूछा है तो कम से कम प्रयास कीजिएगा 5 पॉइंट से ज्यादा लिखे। अगर 2 मार्क्स में पूछा है तो 3-4 पॉइंट आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस के क्या बोलते हैं अंतर में स्पष्ट कर सकते हैं। ये रहा। तो हम लोग गोलीय लेंस को देख लिए, अंतर भी देख लिए कि कैसे लिखना, फ्लो चार्ट बनाने के लिए देख लिए, ये भी देख लिए कि एग्जाम हॉल में अंडरलाइन करना है, और लास्ट में क्वेश्चन लिखने के बाद नीचे पूरा लाइनिंग दे देना है, शुरू से लेकर और लास्ट पेज तक क्या लाइनिंग देना, इससे कॉपी क्या होगा, अच्छा लगा। इसके बाद में ऐसे लास्ट में हम बताएंगे कि
क्या बोलते हैं कि एक कॉपी जैसे पेज बनाकर हम बताएंगे कि ऐसे ऐसे इसमें करना है। ये हो गया गोलीय लेंस, हो गया अंतर हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसमें भी अभी देखना है कि क्या करना है। आइए देखते हैं अगला। दोस्तों हम लोग देखेंगे कि अगर मैथमेटिक्स में कुछ क्या होता है, जैसे ये क्वेश्चन दे दिया कि 8+6 8-6, तो हम लोग इसको अगर देखिए क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे कि इसको उत्तर दे देंगे, ऐसा क्वेश्चन देगा या नहीं देगा, लेकिन मैं समझाने के लिए आपको ये क्वेश्चन दे दिए हैं। अगर इसको हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो हम लोग पहले सूत्र, इसको पता है कि सूत्र लिखेंगे, तो हम लोग सूत्र से लिखेंगे, सूत्र से। और सूत्र से लिखने के बाद यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको सूत्र से अंडरलाइन दे देंगे। और इसमें कौन सा सूत्र लगेगा, तो हम लोग सूत्र में देखेंगे कि इसको कौन सा सूत्र लगेगा, a+b का सूत्र क्या लगता है, a² - b²। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे, बनाएंगे, तो बनाएंगे तो 8 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा 64 माइनस 36। अब 64 में से 36 गया तो 64 में तो क्या गया, 14 में से 6 गया 8, और यहाँ 5 में से 3 गया 2, 28। आंसर क्या आ रहा है, 28। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 28 को बॉक्स में घेर देंगे, 28 को बॉक्स में घेर देंगे। इससे क्या होगा, थोड़ा सा देखने में अच्छा लगेगा। अब यहाँ पर जो काला और ब्लू का जो कॉम्बिनेशन रहता है, उससे क्या होता है कि कॉपी देखने में अच्छा लगता है। तो बॉक्स में घेर देंगे तो हम लोग का देखने में थोड़ा सुंदर हो गया बाकी की अपेक्षा में। तो प्रयास कीजिएगा कोई भी आंसर हो मैथ का तो उसको बॉक्स में घेर दीजिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्त ये बात है कि लिखने की शैली में हम लोग देखेंगे कि प्रश्न का स्वरूप कैसा है। प्रश्न दीर्घ उत्तरीय है कि लघु उत्तरीय है, इसको हम देखते हुए लिखेंगे। अगर लघु उत्तरीय है और उसको हम लंबा चौड़ा लिख रहे हैं तो उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला है, जितना मार्क्स रहेगा उतना ही मिलेगा। अगर दीर्घ उत्तरीय है, अगर हम कम लिख रहे हैं तो उसमें क्या होगा, हम लोग का ज्यादा मार्क्स नहीं मिल पाएगा। फिर आप लोग आकर कहेंगे कि हम तो लिखे थे नंबर कम मिला है। तो इसमें आप लोग स्वरूप देख लीजिएगा कि प्रश्न का स्वरूप कैसा है। और बिहार बोर्ड में ऐसे तो नहीं है, बहुत क्वेश्चन कम ही देता है कि जिसमें आलोचनात्मक विवरण करे, व्याख्या करे, ऐसे करके आप लोग को 10th और 11th में बहुत कम ही देगा। लेकिन अगर ऐसा प्रयास नहीं करना है, उसका रहने दीजिए, वो आपका टॉपिक से बाहर हो जाएगा। अगर लेकिन ये जरूर देखना है कि लघु उत्तरीय कि दीर्घ उत्तरीय है। अगर ऐसा क्वेश्चन होगा, अगर देखेंगे हम लोग, अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो हम बनाएंगे उस पर भी कि आलोचनात्मक करें या व्याख्या करें, समीक्षा करें, वर्णन करें, उल्लेख करें, प्रकाश डालें। अगर ऐसा प्रश्न कभी लास्ट में दे देता है तो अगर ऐसा रहेगा तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, उसमें कौन से में एक ही आंसर का उत्तर अलग अलग हो जाएगा अगर वर्ड लग जाएगा पीछे सिर्फ लास्ट में। तो हम लोग अगर आप लोग को जरूरत पड़ेगा तो कमेंट कीजिएगा, वो ऐसा आप लोग को वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। नहीं तो इतना कम से कम आप लोग को ध्यान देना है। अब हम लोग को सबसे इंपॉर्टेंट जो लास्ट में है, लास्ट में जो हम लोग टॉपिक है कि अगर आपको उत्तर याद ना रहेगा तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे। अगर उत्तर याद नहीं रहेगा किसी चीज का, उसको हमको लिखना है, कुछ नंबर लेना है एग्जामिनर से, तो हम लोग कैसे लिखेंगे। तो देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन पूछ दिया महात्मा गांधी, मान लीजिए कि महात्मा गांधी कौन थे, मान लीजिए। अब हमको थोड़ा सा तो पता है कि महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपिता है, इतना तो पता होगा। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे कि महात्मा गांधी भारत के एक राष्ट्रपिता हैं। वो भारत एक, चाहे ऐसे लिखेंगे, मान लीजिए राष्ट्रपिता ही पता नहीं आपको, तो हम लोग लिखेंगे कि महात्मा गांधी एक महान पुरुष थे और वो एक स्वतंत्रता सेनानी थे। इतना तो हम लोग कम से कम लिख दिए। उन्होंने स्वतंत्रता के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए। अब जितना भी महान पुरुष हैं तो वो उनको थोड़ा दिखाया जाएगा कि बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं लिए थे। सारे लोग तो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए थे, सारे लोग तो महान पुरुष ही हैं। अब किसी गुंडे के बारे में तो नहीं देगा क्वेश्चन में कि ये कौन थे, महान पुरुष के बारे में देगा लिखने के बारे में ना। तो हम लोग अगर किसी के बारे में नहीं पता है दे दिया तो एक महान व्यक्ति थे, ये योगदान किए थे, बस इतना कर देना है, कुछ मार्क्स आपको मिल जाएगा। जरूर है कि कुछ ना कुछ तो आपको एग्जामिनर दे ही देगा। और सबसे एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको कुछ भी लिखने नहीं आ रहा है तो हर एक क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन को लिखना है, जरूर कुछ ना कुछ लिखिएगा, क्योंकि खाली पेज छोड़कर आइएगा तो उसमें एग्जामिनर आपको किस बात पर नंबर देगा। अगर आप थोड़ा सा भी लिखे हैं उसमें, अगर उसमें थोड़ा सा भी आप लिखे हैं, उस पर हो सके तो 1 नंबर दे दे, आधा नंबर दे दे, या आधा से भी आधा कुछ तो नंबर दे देगा। अगर आप कुछ लिखे ही नहीं है तो उस पर किस बात का नंबर मिलेगा आपको। तो प्रयास कीजिएगा कि आपको जो लिखना है तो कुछ ना कुछ जरूर लिखकर आएंगे, छोड़कर कॉपी नहीं आएंगे, क्योंकि छोड़िएगा तो फिर आपको नंबर उस पर मिलने वाले नहीं। अगर लिखे हैं कुछ तो चांस है कि मिल जाएगा, अगर नहीं लिखे हैं तो मिलने की संभावना है ही नहीं।
तो हम लोग का आज इतना ही वीडियो रखेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा चला गया है। तो प्रयास आशा करता हूँ कि आप लोग के वीडियो समझ में आए। अगर आपके जो करीबी होंगे, दोस्त होंगे, इस बार बोर्ड के एग्जाम देने वाले हैं, तो उनके पास शेयर कीजिएगा। आपके घर में भाई होंगे तो जरूर शेयर कीजिएगा। ये वीडियो जरूर पूरा देखिएगा, आपको जरूर फायदा होगा। एग्जाम हॉल में तो जरूर, अन्य की अपेक्षा आपको तो इससे देखने के बाद आपको जरूर फायदा होगा, इतना तो हम गारंटी के साथ कर रहे हैं। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस चैनल के माध्यम से, लास्ट में बोल रहा हूँ कि इस चैनल के माध्यम से हम लोग एक भारत को जाने करके सीरीज चला रहे हैं। उसमें क्या है कि भारत के बारे में, उसके बाद भारत के जितने राज्य हैं उन राज्यों के बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो अभी शुरुआत करेंगे कि भारत के जाने। तो